गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, आज मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि है, जिसे अगहन अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष ये अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ रही है, तो इसे भौमवती अमावस्या कहा जाएगा। ये अमावस्या वर्ष 2023 की आखिरी अमावस्या होगी। आज के दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन विशेष तौर पर श्री सीताराम जी और हनुमान जी की पूजा करने से भय, कष्ट और रोग नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही पितृदोष और मंगल दोष के बुरे प्रभाव भी कम हो जाते हैं। आज के दिन मार्गशीर्ष अमावस्या की व्रत कथा को सुनने से मनुष्यों के सभी पाप और संकट कट जाते हैं तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ भौमवती अमावस्या की बड़ी ही दुर्लभ कथा। उसके बाद मंगलवार व्रत कथा को भी सुनेंगे। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती थी तो वह ले लेता था, लेकिन जब बेटी देती थी तब वह भिक्षा नहीं लेता और कहता, बेटी सुहागन तो है पर इसके बाद में दुहाग लिखा है। ये बात सुन सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर कमजोर होने लगा। उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, तुम इतने दिनों इतनी कमजोर दिखाई देती हो। तब उसने बताया कि एक जोगी भिक्षा मांगने आता है जो कहता है कि बेटी तू सुहागन है, लेकिन इसके नसीब में दुख लिखा है। ये बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि मैं कल सुनूंगी। अगले दिन जब वह जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुप कर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात फिर से बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल कर आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू ऊपर से हमें गाली देता है। तब जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें ये पता है कि इसके भाग में दुख लिखा है, तो ये भी बता दो कि ये कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होकर भी इसके पति को सर्प डस लेगा। ये बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सर्प जाता दिखाई दिया तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पंखनी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। ये सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था तो मैंने इसे मार कर गिरा दिया। गरुड़ ने सर्प की ओर देखकर कहा कि तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़कर आओ। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ आया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबन के 7 बेटे बहू थे। उसकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई करती थीं और काम भी नहीं करती थीं। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और घर का सारा काम करती। गायों को नहलाती, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले चली जाती। बहुएं सोचती कि ये सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं।
कि ये सब काम करता कौन है। एक दिन धोबन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो, काम भी ठीक कर रही हो। तो बहुओं ने कहा कि सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़ कर करें या राजी से करें, इसलिए लड़ाई करने का क्या फ़ायदा। सोना धोबन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है और वह रात को सोई नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने बोला कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसे करने की क्या ज़रूरत है जो तुम इतना काम कर रही हो। तब साहूकारनी ने कहा कि ज़रूरत है, तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी बोली कि पहले मुझे वचन दो, तब मैं आपको बताऊंगी। सोना धोबन ने वचन देकर कहा कि अब बताइए, मैं आपको वचन देती हूँ। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग में दुख लिखा हुआ है, इसलिए आप चलकर उसे सुहाग दें और सोमवती करें। सोना धोबन अपने बेटे बहू से बोली कि मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाएं तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों जनी साहूकारनी के घर चली जाती हैं। अब जब साहूकार की बेटी का ब्याह होने लगा तो दूल्हा फेरों में बैठ गया। सोना धोबन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रख देती है, उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में सिंदूर निकाला, आँख में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे और बोली कि मैंने आज तक जितनी भी सोमवती अमावस्या करी हैं उनका फल साहूकार की बेटी को लग जाए, और आगे जो मैं सोमवती अमावस करूं वह मेरे बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमवती की जय जय बोलने लगे। सोना धोबन वापस जाने लगी, तब साहूकारनी बोली कि तुमने मेरे जवाई को नया जीवन दान दिया है, इसलिए कुछ भी मांगो। वह बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली जाती है। रास्ते में सोमवती आती है तो हांडी का 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़कर घर आ जाती है। घर आकर देखती है कि उसका पति मरा हुआ तेल और घी के रूप में पड़ा है। तब वह टीका में से रोली निकालती है, मांग में से सिंदूर, आँख में से काजल और मेहंदी निकालकर छोटी अंगुली से छींटे दिए और बोली, मैंने जो रास्ते में सोमवती की है उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया और घर का ज्योतिष आया और बोला कि जजमान, सोमवती अमावस्या को मेरे लिए क्या दक्षिणा है। सोना धोबन बोली कि मुझे तो सोमवती रास्ते में आई थी तो कुछ भी नहीं किया, और जो कुछ भी किया वह सब पीपल के नीचे ही गाड़ दिया। ज्योतिषी ब्राह्मण ने जाकर खोद कर देखा तो 108 और 13 सोने के चक्कर मिले। ज्योतिष ब्राह्मण सबको घर ले आया और बोला कि ऐसी फेरी की है और मुझे बोल दिया कि कुछ भी नहीं किया। सोना धोबन बोली, ये तो तुम्हारे भाग से ही हुआ है, इसलिए इसे तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला कि मेरा तो इसमें चौथी पाती है, बाकी आपका मन हो तो उसे दे देना। सारी नगरी में बोल दिया कि सब सोमवती अमावस्या का व्रत कीजिए। हे सोमवती अमावस, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। सोमवती अमावस्या की कहानी कहने वाले को, सोमवती अमावस्या की कहानी सुनने वाले को, हामी भरने वाले को और अपने पूरे परिवार को देना। जय सोमवती अमावस्या। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली मंगलवार व्रत कथा को सुनते हैं। ऋषि नगर में केशव दत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशव दत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी केशव दत्त का सम्मान करते थे, लेकिन केशव दत्त संतान नहीं होने से बहुत चिंतित रहता था। दोनों पति पत्नी प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए। ब्राह्मण
बहुत निराश हो गया, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद केशव दत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। उसकी पत्नी अंजलि घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधिवत से व्रत करने लगे। अंजलि ने अगले मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन अंजलि हनुमान जी का भोग नहीं लगा सकी और उस दिन वह सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। 6 दिनों तक अंजलि भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण अंजलि बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। ये कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। तत्काल अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से अंजलि ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों बाद अंजलि का पति केशव दत्त भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, ये सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा सुना दी। लेकिन केशव दत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में पता नहीं कैसे ये कलुषित विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है। अपने पापों को छिपाने के लिए अंजलि झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशव दत्त स्नान के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके साथ था। केशव दत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशव दत्त के इतने कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशव दत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा। उसी रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने दिया था, फिर तुमने अपनी पत्नी पर शक क्यों किया? उसी समय केशव दत्त ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। केशव दत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशव दत्त और उसके सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, हनुमान जी उनके सभी कष्ट दूर करके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं। शरीर के सभी रक्त विकार के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। सभी सांप और गरुड़ दोनों सौतेले भाई थे, लेकिन सांपों की माँ कद्रू ने गरुड़ की माँ विंता को छल से अपनी दासी बना लिया। सभी सांपों ने गरुड़ के सामने ये शर्त रखी कि अगर वह स्वर्ग से उनके लिए अमृत लेकर आएगा तो उसकी माँ को दास्ता से मुक्त कर दिया जाएगा। यह सुनकर गरुड़ जी ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और सभी को परास्त कर दिया। युद्ध में स्वर्ग के देवता इंद्र को भी उसने मारकर मूर्छित कर दिया। उसका यह पराक्रम देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपना वाहन बना लिया। गरुड़ ने भगवान विष्णु से ये वरदान भी मांग लिया कि वह हमेशा अमर रहेगा और उसे कोई भी नहीं मार सकेगा। अमृत लेकर गरुड़ जी वापस धरती पर आ ही रहे थे कि तभी इंद्र ने उस पर अपने वज्र से प्रहार कर दिया। गरुड़ को अमरता का वरदान मिला था, इसलिए उन पर वज्र के प्रहार का कोई भी असर नहीं हुआ। लेकिन गरुड़ ने इंद्र से कहा कि आपका वज्र दधीच जी की हड्डियों से बना हुआ है, इसलिए मैं उनके सम्मान में अपना एक पंख गिरा देता हूँ। ये देखकर
इंद्र जी ने कहा कि तुम जो अमृत सांपों के लिए ले जा रहे हो उससे वह पूरी सृष्टि का विनाश कर देंगे, इसलिए अमृत को स्वर्ग में ही रहने दो। इंद्र की बात सुनकर गरुड़ ने कहा, इस अमृत को देकर वह अपनी माँ को दास्ता से मुक्त कराना चाहते हैं। वह इंद्र जी से कहते हैं, मैं इस अमृत को जहाँ रख दूंगा आप वहाँ से उठा लीजिएगा। गरुड़ की ये बात सुनकर इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि तुम मुझसे कोई वर मांग लो। तब गरुड़ जी ने कहा कि जिन सांपों ने मेरी माँ को अपनी दासी बनाया है वे सभी मेरा प्रिय भोजन बने। गरुड़ अमृत लेकर सांपों के पास पहुंचा और सांपों से बोला कि मैं अमृत ले आया हूँ, अब तुम मेरी माँ को अपनी दास्ता से मुक्त कर दो। सांपों ने ऐसा ही किया और उसकी माँ को मुक्त कर दिया। गरुड़ अमृत को एक कुश के आसन पर रख कर बोलते हैं कि तुम सभी पवित्र होकर इसको पी सकते हो। सभी सांपों ने मिलकर विचार किया और स्नान करने चले गए। दूसरी तरफ इंद्र वहां घात लगाकर बैठे हुए थे। जैसे ही सभी सांप चले जाते हैं इंद्र अमृत कलश लेकर स्वर्ग भाग जाते हैं। जब सांप वापस आए तो उन्होंने देखा कि अमृत कलश कुश के आसन पर नहीं है। उन्होंने सोचा कि जिस तरह से हमने छल करके गरुड़ की माँ को अपनी दासी बनाया हुआ था उसी तरह से हमारे साथ भी छल हुआ है। लेकिन उन्हें थोड़ी देर बाद ध्यान आता है कि अमृत इसी कुश के आसन पर रखा हुआ था, तो हो सकता है इस पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी हों। सभी सांप कुश को अपनी जीभ से चाटने लगते हैं और उनकी जीभ कुशों के कारण 20 से 2 भागों में कट जाती है। तभी से सर्पों की जीभ हमेशा ही 2 भागों में बटी रहती है। अमृत कलश के स्पर्श के बाद से कुश और पवित्र भी मानी जाती है। आइए अब मनोकामनाओं को पूरी करने वाली पिठौरी अमावस्या की दूसरी कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए सातों भाइयों की पत्नी पिठौरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थीं, लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थीं। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोलेरम्मा को सुनाया तो देवी को उस पर दया आ गई। देवी पोलेरम्मा ने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो सातों पुत्र को जीवित देख उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठौरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। आज के दिन ये कथा सुनी और पढ़ी जाती है। पिठौरी अमावस्या की कथा के अनुसार माता पार्वती ने स्वर्ग के देव राजा इंद्र की पत्नी को पिठौरी अमावस्या व्रत के महत्व के बारे में बताया था। माता पार्वती ने कहा था कि इस व्रत से बच्चों को सुख समृद्धि मिलती है और वे बहादुर बनते हैं। पिठौरी अमावस्या के दिन सप्त मातृका 7 दिव्य माताओं से मिलकर बनी हैं जो शिव और शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुई थीं। इन 7 देवियों के नाम हैं ब्राह्मणी, वैष्णवी, महेश्वरी, कुमारी, वाराही, इंद्राणी और चामुंडी। भगवान शिव के द्वारा एक महान शक्ति योगेश्वरी को उत्पन्न किया गया था, जिन्हें 7 देवियों के बाद 8वां स्थान मिला है। तो इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। एक समय की बात है, वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता सहित महालय पक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे थे। गया धाम पितरों के तर्पण के लिए ऐसी जगह है जहाँ पर माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किया था। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर पिंडदान करने से पितरों की आत्मा की शांति के साथ साथ स्वयं पितरों के ऋण से भी मुक्ति मिलती है।
श्राद्ध के लिए सामग्री जुटाने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण नगर की ओर चले थे। उसी दौरान माता सीता ने दशरथ का पिंडदान गया में किया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा दशरथ की मृत्यु के बाद भरत और शत्रुघ्न ने अंतिम संस्कार की हर विधि को पूरा किया था, परंतु राजा दशरथ को सबसे ज्यादा प्यार अपने पुत्र राम से था। इसलिए अंतिम संस्कार के बाद उनकी चिता की बची हुई राख उड़ते उड़ते गया के फाल्गुनी नदी के पास पहुंची। उस समय भगवान राम और लक्ष्मण वहां मौजूद नहीं थे। तभी सीता जी को राजा दशरथ की छवि दिखाई दी। राजा दशरथ की आत्मा ने सीता जी से अपने पास समय कम होने की बात कहते हुए अपने पिंड दान करने की विनती की। सीता माता ने राजा दशरथ की राख मिली हुई बालू को अपने हाथ में उठा लिया। वहां मौजूद एक ब्राह्मण फाल्गुनी नदी, गाय, तुलसी, अक्षय वट और केतकी को पिंडदान का साक्षी बनाया और राजा दशरथ को पिंडदान किया। राजा दशरथ ने भी पिंडदान स्वीकार कर लिया। थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण भी वहां पहुंचे। तब सीता माता की इस बात पर भगवान राम ने यकीन नहीं किया। इसके बाद भगवान राम को क्रोधित देखकर ब्राह्मण, फाल्गुन नदी, गाय और केतकी ने झूठ बोलते हुए ऐसी किसी भी बात से इनकार कर दिया, जबकि अक्षय वट ने सच बोलते हुए सीता माता का साथ दिया। ऐसे में सीता माँ ने क्रोधित होकर चारों जीवों को श्राप दे दिया। फाल्गुनी नदी को श्राप दिया कि वह जल विहीन रहे, तुम सिर्फ नाम मात्र की नदी बनकर ही रहोगी। केतकी को श्राप दिया कि तुम्हारा फूल किसी भी पूजा में काम नहीं आएगा, इसलिए केतकी का फूल पूजा पाठ में वर्जित माना जाता है। गाय और ब्राह्मण को श्राद्ध में पुनः साक्षी बनने का श्राप दिया और अक्षय वट को वरदान दिया कि तुम्हारी आयु दीर्घायु हो और जो पतिव्रता स्त्री तुम्हारी पूजा करे उसके पति की भी दीर्घायु हो। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। माता लक्ष्मी ने देखा कि सारे मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते जा रहे हैं, परंतु सभी लोग दुखी और परेशान हैं। तब माता लक्ष्मी ने बहुत ही आश्चर्य से भगवान विष्णु से पूछा, स्वामी, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अब सत्यता नहीं रही? भगवान विष्णु बोले, गंगा में तो वही सामर्थ है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, फिर इन्हें लाभ कैसे मिलेगा? माता लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो हमारे सामने ही नहा नहा कर जा रहे हैं, अभी तक तो इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, ये लोग तो केवल जल में डुबकी लगाकर ही आ रहे हैं, तुम्हें मैं कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बहुत ही जोर से बारिश होने लगी। सारी गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा था। चारों ओर कीचड़ भरी हुई थी और भगवान विष्णु ने लीला रची। वे स्वयं एक बूढ़े आदमी का रूप धारण करके उस गड्ढे में जा गिरे। लक्ष्मी जी को उन्होंने समझाकर पास में बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूं पुकारती रहो कि मेरे बूढ़े पति अचानक गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इनको बाहर निकालकर इनके प्राण बचाओ और हम असहाय दंपत्ति की सहायता करें। और भगवान विष्णु ने यह भी समझा दिया कि जब कोई व्यक्ति गड्ढे में से मुझे बाहर निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं। इन्हें वही व्यक्ति छुए जो खुद भी निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो उनको हाथ लगाएं, नहीं तो उनके हाथ लगाते ही आप स्वयं भस्म हो जाएंगे। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गईं और आने जाने वालों को सुना सुनाकर भगवान विष्णु की सिखाई हुई बात कहने लगीं। गंगा में नहा नहा कर लोगों के झुंड आ रहे थे और सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कुछ लोगों के मन में पाप आया और कुछ लोगों को धर्म का भय हुआ और कुछ लोग कानून से डरे और कुछ लोगों ने तो लक्ष्मी जी को ये भी कह दिया कि मरने दो इस बुढ़े को, क्यों इसके लिए रोती हो? और
कुछ दयालु और चरित्रवान पुरुषों ने उस युवती के पति को बाहर निकालना चाहा, परंतु लक्ष्मी जी के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहा कर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं हम सहायता करते समय भस्म ना हो जाएं। उनके पास कई व्यक्ति आए, परंतु किसी को साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए और सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या का समय हो चला था। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देखा, आया कोई सच्चे मन से गंगा में नहाने वाला। तब थोड़ी देर बाद एक नवयुवक हाथ में एक लोटा लिए हुआ हर हर गंगे कहता हुआ आया। लक्ष्मी जी ने उसे भी वही बात कही। उस युवक का हृदय करुणा से भर आया और उसने भगवान विष्णु को बाहर निकालने की तैयारी की। लक्ष्मी जी ने उसे रोक कर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं हो तो मेरे पति को छूते ही तुम भस्म हो जाओगे। उसने उस समय बिना किसी संकोच किए लक्ष्मी जी से कहा, माता, मेरे निष्पाप होने से तुम्हें संदेह क्यों हो रहा है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में नहाने के बाद भी क्या पाप रहते हैं? मैं अभी तुम्हारे पति को बाहर निकालता हूँ। युवक ने लपक कर उस बूढ़े आदमी को ऊपर उठा लिया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उसे अधिकारी समझकर अपने असली रूप में प्रकट होकर दर्शन देकर निहाल कर दिया। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि इतने सारे लोगों में से केवल इस एक आदमी ने ही गंगा में स्नान किया है। इस दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता। परंतु इसका ये मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ हो जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। गंगा आज भी उतनी ही सामर्थ्यवान है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।